जंग बद्र में कुफ्फार मक्का को ऐसी शिकस्त हुई कि उनका गुरूर खाक में मिल गया। अब उनके सीने में सिर्फ एक ही जज्बा था, इंतकाम, एक ऐसा बदला जिसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकते थे। मक्का के सरदारों ने फैसला कर लिया, दिस टाइम वी विल क्रश मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि एंड हिज फॉलोअर्स वंस एंड फॉर ऑल। 3000 की बड़ी फौज तैयार हुई, हर जंगजू के हाथ में तलवार, नीज़े, ढालें और आंखों में गजब। इस फौज में एक नया नौजवान चेहरा भी शामिल था, खालिद बिन वलीद, अ यंग माइंड विद मसल्स। इधर मदीना में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से मशवरा किया। आपकी राय थी कि मदीने के अंदर रहकर डिफेंसिव स्ट्रेटजी अपनाई जाए, मगर नौजवान सहाबा की अक्सरियत ने कहा, या रसूलुल्लाह, हमें बाहर निकलकर दुश्मन का मुकाबला करना चाहिए, बद्र की तरह ओपन बैटलफील्ड में। आपने मशवरा माना, मेजॉरिटी की राय ली और फैसला हुआ। 1000 सहाबा पर मुश्तमिल फौज तैयार हुई। रसूलुल्लाह ने उसे 3 ग्रुप्स में तकसीम फरमाया, महाजरीन, औस और खजरज। सिर्फ 100 के पास पूरी बॉडी आर्मर थी, 3 ही बसें थीं और सिर्फ 50 घोड़े। ये थी मिनिमल रिसोर्सेज बट मैक्सिमम ईमान। इधर कुफ्फार मक्का की 3000 की आर्मी अहद के मैदान में पहुंच चुकी थी। सेंटर लीड कर रहा था अबू सुफियान, लेफ्ट फ्लैंक पर था अक्रमा, अबू जहल का बेटा, और राइट फ्लैंक, डेंजरस एंड शार्प, खालिद बिन वलीद। मुसलमान अहद के मैदान में पहुंचे, मगर तब एक साजिश सामने आई। सबसे बड़ा मुनाफिक अब्दुल्ला बिन अबी अचानक पीछे हट गया। उसने कहा, यह खुदकुशी है, हम नहीं लड़ेंगे, और अपने साथ 300 अफराद को लेकर वापस चला गया। Now only 700 brave Muslims were left against 3000 well-equipped enemies. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जबरदस्त प्लान बनाया। ओहद पहाड़ के करीब एक बुलंद मकाम था। आप सल्लल्लाहु अलैहि ने वहां 50 आर्चर्स मुकर्रर किए। उन्हें साफ अल्फाज में हुक्म दिया, अगर तुम देखो कि मुसलमान जीत चुके हैं, तब भी तुम अपनी जगह मत छोड़ना, और अगर तुम देखो कि मुसलमान हार चुके हैं और उनके जिस्मों का गोश्त खाया जा रहा है, तब भी पहाड़ से मत हटना। दिस वॉज द की डिफेंस लाइन, द मोस्ट क्रिटिकल पोजीशन इन द एंटायर वॉर स्ट्रेटेजी। कुफ्फार की तरफ से एक एक करके जंगजू सामने आने लगे। मुसलमानों की सफ से हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु निकले। उन्होंने दुश्मन के पहले फाइटर को जमीन बोस कर दिया। फिर दूसरा आया, हजरत अली ने उसे भी वासले जहन्नम कर दिया। ऐसे ही कई कुफ्फार आए और तलवारों की चमक, नीज़ों की गूंज और तकबीर की सदाएं मैदान में फैलने लगी। फिर अचानक दोनों फौजों ने एक दूसरे पर हमला कर दिया और ईमान और कुफ्र की जंग एक बार फिर आगाज हो चुकी थी। जंग अब शिद्दत पकड़ चुकी थी, तलवारें बज रही थी, नीज़े गूंज रहे थे और अल्लाहु अकबर की सदा मैदान ओहद को लर्जा रही थी। रफ्ता रफ्ता मुसलमान दुश्मन को क्रश करने लगे। कुरैश के सिपाही पीछे हटने लगे, बदर की तरह उनके हौसले टूटने लगे। मैदान में शोर मच गया, लोग भागने लगे। इट वॉज क्लियर, विक्ट्री वॉज नियर। पहाड़ पर खड़े 50 तीर अंदाज ये मंजर देख रहे थे। उन्होंने महसूस किया, द वॉर इज वन, और वो नीचे उतरने लगे ताकि माले गनीमत जमा कर सकें। अब सिर्फ 9 आर्चर्स बाकी रह गए थे, और यही था वो टर्निंग पॉइंट जिसने सब कुछ बदल दिया। दूसरी तरफ खालिद बिन वलीद मौके के इंतजार में थे। जैसे ही उन्होंने देखा कि पहाड़ खाली हो गया है, उन्होंने अपने हॉर्स राइडर्स के साथ लाइटनिंग स्पीड से पहाड़ का चक्कर लगाया और पीछे से मुसलमानों पर हमला कर दिया। गेम कंप्लीटली फ्लिप्ड। अब मुसलमान दुश्मन के 2 साइड्स में आ गए। एक तरफ कुरैश की फौज और पीछे से खालिद बिन वलीद का हमला। कई सहाबा कराम शहीद होने लगे। इस क़यामत के लम्हे में इस्लाम के शेर हजरत हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु को वहशी ने बर्छी मारकर शहीद कर दिया। उनकी शहादत ने जंग को मजीद केओटिक कर दिया। फिर एक जबरदस्त अफवाह फैली कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए हैं। ये सुनकर कई सहाबा के कदम लरजने लगे। असल में क्या हुआ था? जब खालिद बिन वलीद पहाड़ के पीछे से हमला आवर हुए तो उनके एक ग्रुप ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैंप पर भी हमला कर दिया। इस वक्त आपके साथ सिर्फ 9 सहाबा थे जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर आपको बचाया। जंग इतनी शदीद हो चुकी थी
कि रसूलुल्लाह के चेहरे मुबारक पर जख्म आए। आपका दांत मुबारक शहीद हुआ और खून मुबारक चेहरे पर बहने लगा। मगर हजरत तल्हा रजी अल्लाहु अन्हु और दूसरे बहादुर सहाबा को शील करते रहे। उसी हुजूम में एक काफिर ने हजरत मुसब बिन उमैर रजी अल्लाहु अन्हु को शहीद कर दिया, जो शक्ल में रसूलुल्लाह से बहुत मिलते थे। काफिरों को लगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मारे गए और यही बात उन्होंने फैला दी। उधर मुसलमान फौज किसी तरह रीग्रुप करके रसूलुल्लाह को माउंट उहुद की तरफ ले जाने लगे। वो पहाड़ पर चढ़ गए और वहां से एक नई डिफेंसिव पोजीशन संभाली। अब दुश्मन के घोड़े पहाड़ पर नहीं चढ़ सकते थे और मुसलमान एरोस की बारिश बरसाने लगे। अबू सुफियान ने देखा कि मजीद आगे बढ़ना बेफायदा है, पहाड़ पर चढ़ना नामुमकिन और मुसलमान दोबारा रीग्रुप हो चुके हैं। उसने फैसला किया, वी फॉल बैक टू मक्का। मगर जाने से पहले उसने बुलंद आवाज से हजरत उमर से पूछा, क्या मोहम्मद मारे गए? हजरत उमर ने बुलंद आवाज में जवाब दिया, नहीं, वो जिंदा हैं और ये सब कुछ सुन रहे हैं। ये सुनकर अबू सुफियान का चेहरा लाल हो गया। इसका असल मकसद रसूलुल्लाह को कत्ल करना और मदीना पर कब्जा करना नाकाम हो चुका था। ही फेल्ड कंप्लीटली। अबू सुफियान का चेहरा शिकस्त का आईना बन चुका था। वो वापस मक्का लौट गया, लेकिन मुसलमानों के दिल में इस जंग ने एक नई आग लगा दी। तारीख के कुछ मुवर्रिखीन इस जंग को मुसलमानों की डिफीट कहते हैं, लेकिन सच्चाई सिर्फ शिकस्त या जीत में नहीं छपी होती। हाँ, मुसलमानों को बड़ा नुकसान हुआ। 70 से जायद सहाबा शहीद हो चुके थे, कई जख्मों से चूर चूर थे और मदीने का हर दिल गम से बोझल था। मगर कुरैश के कोई भी मकसद अचीव नहीं हो सके। न मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद किया, न मदीने पर कब्जा हुआ, न मुसलमानों का हौसला तोड़ा जा सका। उस जंग का सबसे बड़ा पैगाम था कि जंग सिर्फ तलवारों से नहीं जीती जाती, बल्कि अतात और यूनिटी से जीती जाती है। मुसलमानों ने सीख लिया था कि मैदान जंग में अगर लीडर का हुक्म टूटेगा तो फतह भी शटर हो जाएगी। और फिर अगले बरसों में जब मुसलमान रोमियों और फारसियों जैसे सुपर पावर्स के खिलाफ लड़े, तो उन्होंने एक चीज कभी नहीं भूली, नेवर डिसोबे योर अमीर इन द बैटलफील्ड। चाहे सामने कोई भी हो। इधर कुरैश की फौज वापस मक्का तो चली गई, लेकिन अबू सुफियान का दिल ठंडा नहीं हुआ था। उसने पूरे अरब से 10,000 जंगजू जमा करने शुरू कर दिए थे। एक नई इन्वेजन की तैयारी हो रही थी और मदीने एक नई जंग के लिए खुद को तैयार कर रहा था।